Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is class 10th, subject social science, and our today's topic is Simon Commission. Dear students, इससे पहले हमने देखा डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े. हमने जलियांवाला बाग मसकर पढ़ा, हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा. तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग जो थे यहाँ पे वो यूनाइट होने शुरू हो गई, उनमें नेशनलिज्म पैदा होने शुरू हो गई. तो इसी की एक कड़ी में हम ये भी देखेंगे कि साइमन कमीशन भी इसी की एक कड़ी है. तो साइमन कमीशन में हम देखते हैं कि in 1927 the Tory government in British appointed a 7-man commission under the chairmanship of Sir John Simon to inquire into the working of the Government of India Act 1919 and to suggest further reforms in the system of administration. Its appointment came as a rude shock to the Indian people because all the members of the commission was Englishmen and not a single Indian were included in it. The government showed no inclination of accepting the demand for Swaraj. Dear students, in 1927 8 नवंबर 1927 को बरतानिया वालों ने वहाँ पे क्या काम किया, उन लोगों ने वहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी, एक कमेटी बनाई, तो जिसका नाम साइमन कमीशन रखा गया. तो उस कमेटी में वो 7 मेंबरों पे 7 मेंबर उसमें थे. तो उनको यहाँ पे हिंदुस्तान भेजा गया कि आप देखिए कि 1919 में जो हमने लॉ बनाया था उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स करने हैं. तो उस लॉ में वो क्लियर लिखा था कि उसमें हम हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रखेंगे. लेकिन ऑन द ग्राउंड व्हाट वी सी कि हिंदुस्तान के लोगों को वो हुकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए. तो इस तरह से जो हिंदुस्तान वाले थे ये अब चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए. और जब बरतानिया वालों ने इसके बरकस क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें इसमें भी रिफॉर्म्स करने हैं, 1919 का जो एक्ट है उसमें भी रिफॉर्म्स लाने हैं. तो हिंदुस्तान के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ. तो इन लोगों ने यहाँ पे हर जगह अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हड़ताल शुरू किए. हम आगे देखेंगे. इन 1927 द annual session of the Congress was held at Chennai. It decided to boycott the commission. तो 1927 में जो ईयरली जो सेशन होता, ईयरली मीटिंग होती थी कांग्रेस की, वो चेन्नई में हो गई. वहाँ पे ये क्लियर किया गया कि हम उस कमीशन का बाइकॉट करेंगे. द मुस्लिम लीग आल्सो डिसाइड टू बाइकॉट द कमीशन. मुस्लिम लीग ने भी कहा, ये दूसरी जमात थी, इन लोगों ने भी कहा कि हम बाइकॉट करेंगे इस कमीशन का. When the commission arrived in India on 3rd February 1928, it was greeted with black flags and slogans of Simon Go Back. तो जो ही ये यहाँ आ गए ऑन 3rd February 1928, 8 नवंबर 1927 को वहाँ पे ये बनाई गई और 3 फरवरी 1928 को ये यहाँ आ गए. इन लोगों को यहाँ पे क्लियरली ब्लैक फ्लैग से यहाँ पे जब आए इस्तकबाल किया गया. तो और क्लियर ये नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक. देयर वर हड़ताल्स ऑल ओवर इंडिया. सारे हिंदुस्तान में हड़ताल शुरू हो गई. द कमीशन फेस्ड मैसिव प्रोटेस्टर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस वायर एवर इट वेंट. जहाँ ये गए वहाँ पे इन लोगों ने प्रोटेस्टर्स देखे, डेमोन्स्ट्रेशंस देखे. इन लोगों को ये क्लियर हुआ कि अब हिंदुस्तान वालों को हमारी ज़रूरत नहीं है. द पुलिस रिसोर्टेड टू रिप्रेसिव मेजर्स. पुलिस ने भी काफ़ी हार्ड स्टेप्स उठाए. Thousands of people were beaten up. It was during these demonstrations that the great nationalist leader Lala Lajpat Rai, who was popularly known as Sher Punjab, was severely assaulted by the police. He died of the injuries inflicted on him by the police. तो इस तरह से काफ़ी लोगों को सताया गया, काफ़ी लोगों को मारा गया. इसी दौरान लाला लाजपत राय जो था, जिसको शेर पंजाब भी कहा जाता था, तो उसको भी पीटा गया, मारा गया. तो वो उसी मार की वजह से आखिरकार मर गया, क्योंकि उसके जो ज़ख्म थे उनमें इंजरी जो थी वो उनमें इन्फेक्शन हो गया और वो उसी दौरान मर गया. जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बाला पंत वर among those who suffered blows of police lathis.
تو یہ لوگ جو تھے جواہر لال نہرو اور گووند بلات پنت، ان لوگوں کو بھی کافی مارا گیا. دا لاٹھی بلو کرپلڈ گووند بالد پنت فار لائف. However, the commission tortured the country and submitted its report in which the system of diarchy was strongly criticized. تو جب یہ وہاں پہ گئے، کمیشن جب وہاں گیا تو ان لوگوں نے کمپلیٹلی اس ڈائرکی کی کرٹیسائز کیا کہ یہ ڈائرکی سسٹم جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں چلے گا. there is no doubt that the Simon Commission's report became the basis for enacting the Government of India Act 1935. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی بیس بن گئی جو 1935 کا ایکٹ تھا، انڈین ایکٹ تھا، وہ اسی سائمن کمیشن کی وجہ سے بن گیا. تو جس میں یہ کلیئر ہوا کہ وہاں پہ پھر بائی کیمرل لیجسلیچر ہو گئی، پروونشل اٹانومی ہو گئی، تو اس طرح مختلف پروونسز بنائے گئے. تو اس طرح سے پھر 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں ہندوستان والوں کو کافی فائدہ ملا. باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.